बलूचिस्तान के जिला खुजदार में 2 रोज पहले स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में जाँ बाक होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई है, जबकि 51 अफराद अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस अंदुनाक साने के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबात सामने आ रहे हैं। अहम बात यह कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती पहले ही इस हमले का जिम्मेदार भारत को ठहरा चुके हैं, जबकि आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा ने भी अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की कड़ी से जोड़ दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात बताते हुए कहा कि खुजदार बस हमले में भारतीय रियासत की सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज मुल्लविस हैं। भारत के हुक्म पर फितना अल हिंदुस्तान ने 21 मई को बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। भारत जानबूझकर मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बना रहा है और इसके कई नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडिया की बालादस्ती की ख्वाहिश है। This fitna al Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है, 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। पैसा चाहिए ना, एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं। किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर US मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान। इसलिए हम कहते हैं इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से, किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज द इवल फेस ऑफ दिस फितना अल हिंदुस्तान। यानी पाकिस्तान मुसलसल मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी, बिलखसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह को भारतीय सपोर्ट मिलने का दावा कर रहा है। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे आलमी फोरम्स पर ठोस शवाहिद की रोशनी में भारतीय दहशतगर्दी साबित करता है, ताकि दुनिया भारत के खिलाफ एक्शन ले और उसे सरहद पार दहशतगर्दों की हिमायत करने से रोके। अहम बात यह कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलानिये में भी भारत के इसी किरदार की निशानदेही करते हुए कहा गया था कि भारत खुद दहशतगर्दी का मुर्तकब और इलाकाई अदम इस्तेकाम का मरकज है। फोरम ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। खुजदार में होने वाली सफाकी भी इंडिया की पुष्पनाई से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार भी किया गया कि इंतशार और खौफ की फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़म और मुकम्मल कुव्वत के साथ निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तशवीश की बात यह है कि पहलगाम वाक़े के बाद से पाकिस्तान इस खदशे का इजहार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ा सकता है, और खुजदार वाक़े ने इन्हीं खदशात को दुरुस्त साबित किया है। जबकि आज इस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिब इल्म 13 साला हैदर और 12 साला मलाइका जहां बाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी आज खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों, मनसूबा साजों, माली मामलत करने वालों और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया है। बयान में तमाम रियासतों पर जोर दिया गया है कि बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों के तहत पाकिस्तान की हुकूमत से मुकम्मल ताउन करें। इसके अलावा पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस नाकामी और पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले में नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी जारी है। नरेंद्र मोदी हालिया कशीदगी को अपनी सियासत चमकाने और इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कल मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने की धमकी दी, जिसके जवाब में अरब टीवी को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि कोई पागल ही सोच सकता है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। हमें यह हकीकत समझना चाहिए कि कश्मीर से 6 दरिया निकलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, और अगर कश्मीरियों की ख्वाहिश पर कश्मीर पाकिस्तान बन जाता है तो ये तमाम दरिया पाकिस्तान के होंगे। A mad person can think that it can stop the water of 250 million people, 240 million plus people of Pakistan. Nobody can do that. We need to understand the facts here. Fact is that there are 6 rivers which come out from Kashmir, which is a disputed territory as per the UNSC resolutions. So after hectic negotiations in 1960, the World Bank brokered a treaty through which 3 rivers were given to Pakistan and 3 rivers were given to India. So if you don't want to follow this treaty, then Kashmir is a disputed territory. Tomorrow if Kashmir becomes
joins Pakistan as per the will of the people of Kashmir, then all these 6 rivers belong to Pakistan. भारतीय वजीर आजम की धमकियों, इश्तियालंगेज बयानबाजियों पर पाकिस्तान मुसलसल भारत को खबरदार कर रहा है, मगर इसके बावजूद भारत की भड़कें जारी हैं। लेकिन जंगबंदी में अमेरिका के किरदार का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर नरेंद्र मोदी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय मीडिया भारत के साबिक फौजी अफसरान और ऑपोजिशन पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के किरदार पर शोर मचा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन दर्जन बार इस जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं, मगर नरेंद्र मोदी मुकम्मल खामोश हैं। जबकि आज अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने फिर जंगबंदी में अमेरिका के किरदार की बात दोहराई है। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक जंग के दहाने पर थे, मगर अमेरिका की मुदाखलत से न सिर्फ तसादुम रुका बल्कि जंगबंदी मुमकिन हुई, जो ताहाल बरकरार है। ये न सिर्फ उम्मीद अफजा है बल्कि देरीना मसाइल के हल का एक नया मौका भी फराम करता है। और खुशाइंद बात यह है कि फरीकैन इस बार संजीदगी से जंगबंदी के अज़म पर कायम दिखाई देते हैं।